Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। आईपीएल की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और साथ में आईसीसी ने भी अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। आईपीएल में भी कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं जिसका असर जो है वो आपको मैदान पर देखने को मिलेगा। क्या क्या ये बदलाव हुए हैं नियमों में, उन पर सब पर बात करेंगे। साथ में मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर आ रही है बेंगलुरु से, और पाकिस्तान ने जो है ना वो दावा कर दिया है। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के बाद जो है बहुत बड़ा घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर पीसीबी ने पूरे डेटा जो है ना वो रिलीज किया है और बोल रहे हैं कि वेबसाइट पर भी डाल देंगे, कोई घाटा नहीं हुआ है जी, हमको फायदा हुआ है क्योंकि हमको अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो आईसीसी से यहां पर मिलने वाली है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, मगर शुरुआत करते हैं आईसीसी के उस सजेशन से। मतलब एक तरीके के सजेशन है, आपस में बातचीत चल रही है, हो सकता है इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। डब्ल्यूटीसी जैसे आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, जिसका इंपैक्ट इंडियन टीम पर भी पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। सबसे पहले क्या बदलाव किए जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं, जिससे और इंटरेस्टिंग जो है ना टेस्ट मैचेस, ये डब्ल्यूटीसी की रेस जो है ना वो हो जाएगी। आईसीसी कर सकती है डब्ल्यूटीसी के नियमों में बदलाव, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नियमों में बदलाव। एक साइकिल जो है वो खत्म होने वाला है, फाइनल बचा है, उसके बाद नया साइकिल शुरू हो जाएगा। पारी, मतलब कि अगर कोई टीम एक पारी के अंतर से जीतती है या बड़े रनों के अंतर से जीतती है तो उसे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बड़ी जीत हासिल की है तो आपको बोनस पॉइंट दिए जाएंगे। अगर बड़ी टीमों को आप हराते हो, कोई टीम जो है लेट्स से कि पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हराती है, इंग्लैंड को हराती है, या फिर अगर आप समझ लीजिए कोई दूसरी श्रीलंका भारत को हराती है, मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को हराने पर एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। घर से बाहर अगर आप जीतते हो, मतलब कि विदेशी जमीन पर अगर आप जीत हासिल करते हो, रिस्पेक्टिव आप कोई भी टीम हो, आप इंडिया हो, इंडिया ने अभी इंग्लैंड जाना है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया हो या आप पाकिस्तान हो, तो वहां पर भी आपको ज्यादा पॉइंट्स जो है ना वो मिलेंगे। अभी अमूमन होता क्या था, जो मौजूदा सिस्टम है जो अभी तक चल रहा था पिछले 3 साइकिल से अगर आप बोलें तो एक टेस्ट जीत पर जो है 12 अंक मिलते थे, और अगर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो 4-4 अंक दोनों टीमों में बट जाते थे। अब इसको चेंज किया जा रहा है कि भाई नहीं, अगर आप बाहर जाके जीते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए, वहां पर जाके आपने जीत हासिल की, तो आपको पॉइंट्स जो है बोनस मिलेंगे। अगर आपने बड़ी टीम को हराया तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो इससे छोटी टीमों को फायदा होगा जो पॉइंट्स टेबल में नीचे रहती है। अगर वो बड़ी टीमों को रोजाना नहीं हरा पाती, जब भी हरा पाएंगी उनको वहां पर फायदा होगा। प्लस अब अगर आप विदेश में जीतोगे तो उसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि भाई आपको वहां पर जो है ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नया साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है और इंडिया जो है इंग्लैंड में खेलेगी। तो पहला पॉजिटिव तो अंकिता यही होगा कि आप विदेश में खेल रहे हो, अगर आप वहां पर जीत हासिल करते हो तो आप पहले से ज्यादा पॉइंट्स बटोर सकते हो। ये तो पहला पॉजिटिव जो इंडिया के लिए नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो नंबर 3 पर भारतीय टीम है और इंग्लैंड से मैच होगा, तो वहां पर भी जैसे इन्होंने कहा कि विदेश पे जो मैचेस होंगे वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा कि पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, जो टीमें होती है, छोटी टीमें होती है, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान को भी अब छोटी टीम में गिना जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट्स उनके लिए बढ़ जाएंगे। अगर वो हराते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारतीय जैसे बड़ी टीम को, तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स उन्हें ज्यादा मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका मनोबल जो टूटता है, और अब आपने देखा होगा कि जैसे श्रीलंका ने बाकी टीमों को भी हराया था, अगर हम उनके सरजमी की बात करें वहां पर भी हराया था, तो ये टीमें अगर जीतती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होगा और साथ ही साथ क्रिकेट को भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाएगी। नहीं तो कुणाल, अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 टीमों की बात होती है, बाकी इतनी क्रिकेट की टीमें उनकी ज्यादा चर्चाएं होती नहीं है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ से वो मैच जीतते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे, मतलब बेसिकली जैसे होता है ना एक मैच के अंदर कि आप वापसी कर सकते हो, तो ये जो डब्ल्यूटीसी की रेस होती है कि भाई जो अभी शुरू होगी, अभी एक फाइनल हो जाएगा, उसके बाद डब्ल्यूटीसी की रेस शुरू हो जाएगी। मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से नए साइकिल शुरू होगा 2 साल का, उसके बाद जो है 27 के अंदर आपका दोबारा से डब्ल्यूटीसी का एक फाइनल होगा। तो जो रेस शुरू होगी जिसमें टॉप 2 टीमें आपस में फाइनल खेलती है और एक आईसीसी की ट्रॉफी जीतने का उनके पास मौका होता है। इस रेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नए रूल्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फाइनल नहीं है मगर किए जा सकते हैं। इसका फायदा ये कि अगर आप विदेश में जाते हो तो आपको ना एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगा कि यहां पर मैं कुछ ज्यादा पॉइंट्स गेन्स कर सकता हूं। जैसे इंडिया के साथ क्या हुआ था, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, अब
अब अगर आप न्यूजीलैंड से हार गए थे, अगर ये रूल्स अप्लाई करते तो आप उनको कवर अप कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अगर आप वहां पर जीतते तो आपको ज्यादा पॉइंट्स हासिल होते। तो ये रेस जो है ना थोड़ी सी स्पाइस अप हो जाएगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। छोटी टीमों के पास भी बाउंस बैक करने का मौका होगा और बड़ी टीमों को ये देखना होगा कि भाई अब हमें जो विदेश में जाके ना आउट ऑफ कंफर्ट जोन अगर हम जोर ज्यादा लगाएं, किसी तरह जीत जाएं, तो इससे जो है ना वो WTC इंटरेस्टिंग होगा, टेस्ट मैचेस इंटरेस्टिंग होंगे, आगे जो है वो चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। चलिए जी, ये बात हो गया जी एक नियम जो आईसीसी बदल सकता है। अब बदलेगा कि नहीं वो पता लगेगा, अभी आईसीसी के पास भी टाइम है, क्योंकि अभी तो WTC का एक फाइनल जो है वो होना है जो इस आईपीएल के बाद ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में कुछ बदलाव हुए, तो आईपीएल के नियमों के बदलाव के बारे में आपको बता देते हैं। मीटिंग थी जनाब एक, जो 10 टीमों के कप्तान हैं उनकी मीटिंग थी बोर्ड के अधिकारियों से, आईपीएल की टीम मैनेजमेंट से। और उस टीम मीटिंग में एक चीज, 2-3 चीजें जो तय हुई हैं, उनमें से वन ऑफ द थिंग है कि स्लो ओवर रेट पर जो है ना अब एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि स्लो ओवर रेट के कारण कैप्टन को बैन नहीं किया जाएगा। पिछली बार हुआ क्या कि 2 कप्तान बैन हो गए। ऋषभ पंत सबसे पहले कप्तान थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या बैन हो गए। हार्दिक पांड्या का बैन जो है इस साल इंप्लीमेंट हो रहा है, पहला मैच जो है मुंबई इंडियंस का खेल नहीं पाएंगे। तो स्लो ओवर रेट के कारण जो है ना कप्तान को बैन नहीं किया जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि स्लो ओवर रेट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है, मैचेस लंबे खिंचते हैं और फिर वो बड़ी मिडनाइट तक चले जाते हैं, लोग इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं। एक 3 घंटे का मैच 3-3.25 घंटे में ही खत्म हो जाना चाहिए, ये एक आइडिया था। मगर इसको इंश्योर कैसे किया जाए, तो वो आईसीसी वाला ही फंडा अपनाया गया है कि भाई आपकी मैच फीस काटी जाएगी, आपको डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, मगर कप्तान बैन नहीं होगा। ठीक है, कप्तान के ऊपर जो है ना वो संकट टल गया है कि भाई अब चाहे स्लो ओवर रेट हो जाए मगर कप्तान बैन नहीं होगा। अगर अपनी वो मैच फीस देने को तैयार है जो इस साल से लागू हो गई है, ठीक है, तो फिर भाई वो दे ले। ठीक है, मगर ये है कि अब कप्तान बच चुका है। सारे कप्तानों ने मिलकर मेरे ख्याल से ये फैसला कर लिया कि पहले तो अपनी जान बचा लो। बिल्कुल, और ये हमने देखा था कि हालांकि पहला मैच जो है वो हार्दिक नहीं खेल पाएंगे, बैन उन पर लगा हुआ है। तो ये अच्छी साइंस है, क्योंकि अगर आप कप्तान को हटा देंगे तो वो टीम जो है वो थोड़ी सी डिमोटिवेट भी हो जाती है। अगले मैच में अगर उन्हें खेलना है और कप्तान नहीं है तो बाकी टीम अनबैलेंस हो जाती है। और ये अच्छी बात भी है कि यहाँ से अगर हम बात करें कुणाल, तो आईसीसी ने जो अभी तक के नियम लागू होते थे सारे क्रिकेट में, वो भी शायद यहाँ पर लागू हो सकता है। डिमेरिट पॉइंट जो है वो ऐड हो सकते हैं। हाँ, आपकी मैच फीस जो है उसमें कटौती हो सकती है, लेकिन ये बैन नहीं होगा कि आप अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। 3 मैचेस जो बैन होते थे, स्लो ओवर रेट अगर होता था तो 3 मैचेस के बाद आपको बैन किया जाता था। 3 गलतियों के बाद, हाँ, तीन गलतियों के बाद वो आपको बैन किया जाता था। लेकिन अब अच्छे साइंस है, यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होंगे। 2025 में कप्तानी बदली है, बहुत सारी टीम जो है वो नए नए चेहरे उनके सामने पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस आईपीएल जो है वो थोड़े कलर्स भी अलग नजर आएंगे। अगर कुणाल जो है वो दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली का जो कैप्टन था पिछले साल वो लखनऊ में चला गया। मैं क्लियर कर देता हूं, मैं दिल्ली को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब ठीक है, वी हैव टू बी न्यूट्रल। बट अगर मेरे से पूछा जाए, जो पहले भी अंकिता ने पूछा था, तो आई एम सपोर्टिंग एसआरएच हैदराबाद को। मैं देख रहा हूं आगे जाते हुए। बाकी तो रीजन कोई तो रीजन होगा। रीजन कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो मेरे पसंदीदा हैं, वो उस टीम के अंदर ज्यादा हैं, तो ये एक रीजन है और कुछ ज्यादा रीजन नहीं है। मगर चलिए जी, वहां का कप्तान भी बच गया, विदेशी कप्तान है उनका। हाँ, ठीक है, वो भी बच गया। वैसे वो इन चीजों को लेकर बड़े पर्टिकुलर हैं, इस तरीके की हरकतें उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में हुई नहीं है। पैट कमिंस के साथ कि स्लो ओवर रेट हो जाए, ये हो जाए, वो होता है। इज ए प्रोफेशनल कैप्टन। बाकी कप्तानों के लिए भी एक चीज है, राहत भरी बात तो है कि डंडा जो है ना वो सर पे रहेगा नहीं। ठीक है, मगर ये कि हाँ, आपको जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहना है। आप बहुत टाइम नहीं ले सकते, आपको बीच में जो है छोटे छोटे ब्रेक्स जो है वो मिलते ही हैं। चलिए जी, ये वन ऑफ द नियम था जो मतलब एक तरीके से स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, कुछ और नियम है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो इस आईपीएल के सीजन में आपको देखने को मिलेंगे। उस नियम के बारे में आपको बताते हैं क्या ये नियम है और उसको क्यों लाया गया, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसका फर्क क्या पड़ेगा। आईपीएल 2025 से 2 दिन पहले एक नियम जो है वो लागू कर दिया गया। दूसरी पारी मतलब कि सेकेंड इनिंग्स के 11वें ओवर के बाद जो है ना गेंद बदली जा सकती है, और ये कंडीशन के आधार पर होगा तय, और गेंद की स्थिति को देखकर जो है ना अंपायर फैसला लेगा, फील्ड अंपायर। ये कोई टीम फैसला नहीं ले सकती, ना बैटिंग कर रही टीम ना उस समय बॉलिंग कर रही टीम। वो अंपायर फैसला लेगा कि भाई 11वें ओवर के बाद शुड वी चेंज दी बॉल और नॉट। बैटिंग टीम को मिलने वाला फायदा जो है ना इससे कम हो जाएगा। इसके पीछे की सोच क्या है? सोच ये है कि भाई जो ड्यू के कारण जो लॉटरी लग जाती है टॉस के वक्त, कि भाई अगर आप बाद में बल्लेबाजी कर रहे हो तो बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेंद गीली हो जाती है। अब क्या होगा कि उस समय अगर गेंद बदली जाएगी तो वो थोड़ा ग्रिप करेगी, गीली तो फिर भी होगी, स्किड तो फिर भी होगी, मगर वो थोड़ा सा ग्रिप करेगी। गेंदबाजों को थोड़ा सा फायदा रहेगा, थोड़ा कंट्रोल रहेगा। तो वो जो ड्यू का फैक्टर है, जो ओस का फैक्टर है, उसको निगेट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। नहीं तो कई वेन्यूज पे क्या होता है जहां पर ओस ज्यादा पड़ती है, आपने टॉस जीता, आप चेस करने को चले गए, आपकी 25% एडवांटेज
एडवांटेज जो है आपने वहीं पर हासिल कर लिया। और कई क्रूशियल मैचेस के अंदर ये तो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो जाता है। तो दो तीन चीजें इससे निकल के आती हैं। एक तो गेंदबाजों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी, फायदा होगा। सेकेंडली टॉस का जो रोल है जिसपे किसी का बस नहीं है, जो एक लॉटरी की तरह है, उस फैक्टर को थोड़ा सा कंट्रोल यहां पर किया जा सकेगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो देने की कोशिश की गई है इस नियम के थ्रू। बिल्कुल, और ये नियम जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे कुणाल ने कहा, कि गेंदबाजों के फेवर में रहेगी, और डेफिनेटली होगी, क्योंकि अगर आप चेस करते हैं तो आप इजीली चेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों को जो है वो टफ कंडीशंस होती हैं, और खासकर जब ड्यू आ जाती है तो बॉल जो है वो काफ़ी स्लो जो है वो बाउंड्री तक पहुंचती है, तो वहाँ से रन्स भी ईजिली आप नहीं गेन कर पाते। तो ये अच्छा साइन है। इन्होंने जो आईपीएल में बदलाव हुए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे, और ये चीज़ें जो है वो राहत भरी सांस जो है वो गेंदबाजों के लिए होगी, क्योंकि जब आप मैच में डिफेंड करते हैं तो वो मैच जो है वो आपके लिए जीतना बहुत टफ भी हो जाता है, और गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर 11वें ओवर के बाद से जब गेंद थोड़ी सी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है वो फील्ड तक नहीं पहुंच पाती, तो आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और गेंदबाज के लिए थोड़ा सा राहत भरी सांस भी है कि भाई अब जब गेंद चेंज होगी, दूसरी बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा 11वें ओवर के बाद, तो वो इजिली विकेट्स भी उनके पास हो सकती है। तो जो एडवांटेज यहाँ पर टॉस फैक्टर होता था कि टॉस जीतिए और आप बॉस बन जाएंगे, तो वहां से अब आपको जो है ये मामला 50% हो गया है कि वहां पर आपको हार भी मिल सकती है। तो ये मजा आएगा। आईपीएल में हमने देखा कि कई सारे चेंजेस होते हैं, हर साल जो है वो नए नियम, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन इस साल 2025 में आपने देखा होगा कई सारे जो है वो चेंजेस किए गए। और जैसे कहा कि कुणाल ने कि स्लो ओवर रेट जो है वो अब बैन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी एक नया नियम है कि भाई अब जो गेंद है वो 11वें ओवर के बाद जो है वो चेंज की जाएगी, नई बॉल आपको दी जाएगी। वहां से आप गेंदबाजों के लिए बहुत ही अच्छा ये नियम है, और साथ ही साथ यहाँ से प्रेशर भी कुणाल नहीं होगा किसी भी टीम के लिए कि भाई आप मैच में हम जैसे हमने देखा है कि चेसिंग में थोड़ी सी इजी हो जाती है, तो वहां से जो डिफेंड कर रही है टीम उसके लिए थोड़ी सी राहत भरी सांस होगी, और ये इक्वल होगा, जो हम कहते हैं ना इक्वल वाला मामला। बिल्कुल जी, तो शायद यहाँ पर इक्वालिटी आए ना, उसकी कोशिश की गई है, मगर इक्वालिटी जो है ना वो इस बार ज्यादा ही लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक नियम और जो है उसको हटाया गया है जिससे गेंदबाजों को फायदा होगा। इसकी आवाज जो है ना उठाई जा रही थी। मोहम्मद शमी ने हाल फिलहाल में जो इस पे बयान भी दिया था कि भाई गेंद पे जो लार लगाते हैं, ठीक है, मतलब आप इसे थूक भी कह सकते हैं, जो गेंदबाज लगाते हुए आपको नजर आते हैं, या फिर जो गेंदबाज के पास जो फील्डर्स खड़े हुए हैं वो लगाते हैं, और फिर उसको एक गेंद को एक तरफ से घिसते हुए नजर आते हैं अपनी पैंट से जो वो पहनी हुई होती है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि ये सब रिवर्स स्विंग के लिए किया जाता है। एक साइड रफ रहती है, दूसरे साइड स्किडी हो जाती है, तो गेंद जो है ना थोड़ी सी रिवर्स होने लगती है। हालांकि इसका ज्यादा फायदा जब लंबा फॉर्मेट आप खेलते हो 50 ओवर का, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत फायदा जो है वो मिलता है स्विंग में, सीम में, रिवर्स स्विंग में सबसे ज्यादा। तो वो नियम जो है ना वो भी यहां पर जो है ना, ये मोहम्मद शमी के आगे इन्होंने भी बयान दिया था, साथ में कुछ और पूर्व खिलाड़ियों ने भी, पूर्व तेज गेंदबाजों ने भी यहां पर जो है बयान दिया था। न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ने भी, जो मेरे को तेज गेंदबाज नाम याद नहीं आ रहे, शायद सेंटनर नहीं ना, ठीक है, उन्होंने भी जो है ये बयान दिया था कि भाई ये नियम जो है ना हटा देना चाहिए। इसलिए लगाया गया था क्योंकि कोविड-19 था। कोविड-19 के टाइम पे ये नियम लगाया गया था ताकि इन्फेक्टेड ना हो जाए लोग, ठीक है, वायरस से। मगर अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो ये नियम को स्क्रैप करो ताकि गेंदबाजों को भी थोड़ा बहुत हथियार मिलें इस कंपीट करने में। ये फॉर्मेट बल्लेबाजों का माना जाता है, वहां पर गेंदबाजों की भी थोड़ी चलती नजर आए, तो इसलिए किया गया था। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा, मगर जो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़े गेंदबाजों के हाथ मजबूत करने की कोशिश जो है ना वो मुझे लग रहा है कि मतलब कोशिश की जा रही है कि उनके भी हों। इतने बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं, पब्लिक वही देखने आती है, मगर थोड़ा गेंदबाजों का भी सोचना जरूरी है। हमेशा वही मजदूरी क्यों करें? बिल्कुल वही मजदूरी क्यों करें। और हमेशा हमने देखा है कि बल्लेबाजों को थोड़ी सी ज्यादा हम कहते हैं ना कि फायदा मिलता है अगर हम विकेट्स की पाटा विकेट वैसे ही पाटा विकेट वैसे भी मिलती है, तो थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर गेंदबाजों के लिए होती है, लेकिन गेंदबाजी अब यहाँ पर कमाल की होने वाली है। और खासकर जो सलाइवा है, जो अभी तक बैन था कि कोविड-19 का जो गाइडलाइंस था कि आप यूज नहीं कर सकते, उससे आप फ्री हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजों को, जैसे कुणाल ने कहा कि लंबे फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत जो है वो मदद मिल सकती है। जो गेंदबाज है वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, और ये नियम जो है वो राहत भरी सांस है गेंदबाजों के लिए। अभी तक हमने जितने भी नियम देखे, 2-3 नियम जो है वो गेंदबाजों के फेवर में रहे। चाहे हम बात करें ये सलाइवा की, जहां पर आप गेंदबाजी जो है वो थोड़ी सी आपके लिए टफ जो है अभी तक कंडीशंस होती थी वो नहीं हो पाएंगी, और आपको विकेट्स भी मिल जाएंगे। तो ये आईपीएल जो है वो बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स जो है आपको किसी और टीम में नजर आएंगे। अभी हम लोग को भी रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन है, लखनऊ के कप्तान कौन है, तो ये अभी दिक्कतें थोड़ी सी होंगी, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल में हम थोड़े से
मशगूल हो जाएंगे, उसके बाद से दिक्कतें पैदा होनी बंद हो जाएंगी। लेकिन ये फैसला जो है वो काफी राहत भरी सांस है, खासकर गेंदबाजों के लिए, क्योंकि गेंदबाज, हम कहते हैं ना कि बल्लेबाज जो है आपको टूर्नामेंट जिताते, लेकिन गेंदबाज, माफ कीजिएगा, बल्लेबाज जो है आपको मैच जिताते, लेकिन जब टूर्नामेंट्स की बात आती है तो वहां पर गेंदबाज आपको मैच बनाकर देते हैं। तो ये नियम जो है वो अच्छी चीज है, और यहां से अगर आप उसको यूज करते हैं, अपनी टीम के लिए करते हैं, 2-3 अगर आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं और वहां से अगर आप मैच निकालते हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल जी, गेंदबाजों के भी हाथ मजबूत यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, उन स्किल्स में जो है किसी के पास कोई कमी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कम हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, इक्वली देखने को मिलेंगे। बस ये कंपटीशन का लेवल थोड़ा ना बढ़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए जी, मुंबई इंडियंस को लेकर ना हमेशा लोगों में दिलचस्पी रहती है कि ये भी फ्रेंचाइजी क्या करेगी, बड़ी फ्रेंचाइजी है, इतनी बार चैंपियन बनी हुई है, बड़े बड़े स्टार्स हैं इस फ्रेंचाइजी के अंदर। एक राहत भरी खबर उनके लिए आ रही है, पिछला सीजन बहुत खराब गया था, अब इस सीजन जो है वापसी कमबैक करना चाहते हैं। वुमेन्स टीम ने तो हालांकि बहुत अच्छा किया अभी, मगर ये कि मेंस का देखना है। एक राहत भरी खबर है उनके लिए, दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है मुंबई इंडियंस के लिए खुशखबरी, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेंगे। बेंगलुरु से मुंबई इंडियंस के लिए राहत भरी खबर आई है। एनसीए, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है, वहां पर बुमराह दोबारा जो है पहुंच गए हैं। उनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है। पहले पहुंचे थे, रिहैब किया था, थोड़ा सा दर्द था गेंदबाजी करते हुए, उसके बाद उन्हें बोला था भाई आप कुछ दिनों के बाद आना, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब वो दोबारा पहुंचे। अगर गेंदबाजी करते हुए फुल थ्रॉटल थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हुआ तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर 1 हफ्ते में उनको फिर अगर फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर कोई पेन नहीं है तो। और मुंबई के लिए सीजन का फिर वो तीसरा मैच जो है वो खेल सकेंगे। पहले 2 मैचेस में बुमराह शामिल नहीं होंगे। अगर तीसरे मैच में भी अंकिता बुमराह आ जाते हैं तो मैसिव एडवांटेज मुंबई के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इस टीम में 14 तो लीग मैच है। हाँ, 14 तो लीग मैच अब तीसरे में भी आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहीं से आपका मोमेंटम भी बन जाता है। लेकिन बुमराह के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो फिट हो जाएं इंडिया के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें फिर इंग्लैंड दौरा करना है। वहां पर अगर बुमराह सही होते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी गुड साइंस है टीम इंडिया के लिए। बट अभी आईपीएल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वापसी जो है वो कई सारे खिलाड़ियों की हुई है। अगर हम ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो टीम में शामिल हो चुके हैं, जो कि पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, और ये अच्छे साइंस है। हमने देखा है कि जो मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर रहा है, बैलेंसिंग टीम नजर आती है। और ऑन पेपर बात करें तो इस बार और भी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, जहां पर ट्रेंट बोल्ट की वापसी हो गई, मिचेल सैंटनर भी इस टीम में है, यानी कि न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है वो भी इस टीम में शामिल है। साथ ही साथ जो टॉप ऑर्डर है भारतीय टीम का वो काफी बैलेंस नजर आ रहा है। अब ईशान किशन नहीं है तो वहां पर आपको रियान रिकल्टन जो है वो आपको दिखाई देंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के। तो ये चीजें जो है वो मैटर करती है, और खासकर जब आपका टॉप ऑर्डर बैलेंस हो, जब आपका कॉम्बिनेशन बैलेंस हो, तो आपकी टीम जो है वो काफी बैलेंस नजर आती है। मुंबई इंडियंस जो कि हमने देखा कि साल 2024 में सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, और उसके बाद से हमने देखा कि काफी ट्रोल भी किया गया, कप्तान को ट्रोल किया गया, लेकिन वही कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और फिर से वही प्यार जो है वो मुंबई की टीम को मिल रहा है। लेकिन बुमराह की अगर बात करें तो बुमराह जो है वो टीम के सबसे बड़े मैच विनर है। हमने देखा है कि जब भी विकेट्स की दरकार होती है, जब भी विकेट्स नहीं मिलते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, विकेट्स लेकर जाते हैं। और मुंबई के लिए जो है, मुंबई की टीम बैलेंस भी है, और बुमराह आ जाएंगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये मुश्किल कहना है कि अगर मैच में बुमराह है तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले आपको एनसीए से जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शायद बुमराह की फिटनेस सर्टिफिकेट भी आ जाए, उसके बाद से वो तीसरा मैच जो है वो खेल सकते हैं। तो ये हमारे लिए चलिए आईपीएल में अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो फिट हो जाएं और देश के लिए खेलें। बिल्कुल जी, देश के लिए खेलें। आईपीएल की फ्रेंचाइजी उनका इंतजार कर रही है, अच्छे खासे अमाउंट में रिटेन किया है और चाहते हैं कि उनकी सर्विसेज ले। बुमराह जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, बुमराह जो है वो फर्क डालते हैं और दूसरी टीमों में खौफ डालते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। चलिए जी, ये कुछ अपडेट्स थे आईपीएल से जुड़े और साथ में डब्ल्यूटीसी से जुड़े, जिसकी नई साइकिल जो है वो शुरू होने वाली है। आखिरी में बात पाकिस्तान की कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पीसीबी ने अपनी ही देश की मीडिया रिपोर्ट्स को जो है ना वो खारिज कर दिया और बोला कि भाई डेटा हम दिखाएंगे, और जल्दी से डेटा दिखाया भी है, और वहां पर जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डालेंगे। थोड़ा सा लॉजिकल नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया है। दिखाएं जी पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर। पाकिस्तान को हुआ है 86 करोड़ रुपए का मुनाफा, ये पीसीबी ने दावा किया है। टिकटों की बिक्री और गेट मनी के जरिए कमाई हुई है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं हुई है, कमाई हुई है। ऑडिट के बाद आईसीसी से 300 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा डेटा, और पीसीबी ने कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट चलाई गई ये एजेंडाबाजी थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको फायदा जो है वो हुआ है।
इसमें दो चीजें अंकिता मुझे नजर आती हैं। एक चीज जो लग रही है, जो मुझे लग रहा है कि शायद गलत हो सकती है, कि भाई बहुत ज्यादा पब्लिक आई नहीं, हमने भी मैचेस देखे, बहुत मतलब जाम पैक्ड क्राउड था नहीं, जितना दुबई में था उतना तो कुछ नहीं था, उसके पाकिस्तान में मुकाबले था कुछ भी नहीं था, और आपके प्राइसेस भी टिकटों के उतने हाई नहीं थे जितने दुबई में हाई थे। Exactly. ठीक है, तो एक तो वो, दूसरी बात ये कि वहां से आपको कोई बहुत ज्यादा कमाई हुई नहीं। तीसरी बाकी जो दूसरी बात है कि भाई हाँ, आईसीसी से आपको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा क्योंकि आपने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया है। तो और आप जो है कोई बहुत स्ट्रांग बोर्ड नहीं हो, आपने पहले से ही अपने जो स्टेडियम्स तैयार कर रहे थे उनके नवीनीकरण के लिए वो सारे की हिसाब किताब मोटा मोटा बताया हुआ था, उसमें जो है आपको प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। तो अब ये 86 करोड़ हुआ हो या 16 करोड़ रुपए हुआ हो, मुझे लग रहा है कि अगर इतना ज्यादा बोला जा रहा है ना, तो मुनाफा तो हुआ है, मगर इसमें विरोधाभास ये भी है कि अगर मुनाफा हो रहा है तो फिर पीसीबी के अधिकारी, वहां की जो मेंस क्रिकेटर्स हैं, उनकी सैलरी अभी तक रिलीज नहीं की गई है पिछले कई महीनों की। साथ में जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं, अभी हमने कल परसों खबर दिखाई थी, उनकी मैच फीस काटी गई है। अब उनको एक मैच खेलने का जो है ना, पहले 25,000 पीकेआर मिलता था पाकिस्तानी रुपए, अब 20,000 मिल रहा है। अगर फायदा हो रहा है, अगर आपकी तिजोरियां भर रही हैं, तो फिर खिलाड़ियों के हाथ मायूसी क्यों लग रही है? सही बात है। और खासकर जब इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो चलिए आईसीसी की तरफ से तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको मुनाफा होगा, लेकिन अगर हम अपनी आंखों से देखें, वहाँ के क्राउड को देखें, तो वो क्राउड वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। और आपका मैच जो है वो 5 दिन भी नहीं चला, यानी कि 2 मैच के बाद आप डिक्लेयर हो गए थे कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और आपकी अगर सरजमी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पर, बहुत ज़्यादा फैंस जो थे वो मौजूद नहीं थे। इंडियन कंडीशंस की अगर हम बात करें, इंडियन टीम की बात करें, तो दुबई में जितने भी मैचेस हुए थे वहाँ पर डेफिनेटली फायदा हुआ होगा, और बहुत सारे जो फैंस थे वो भी वहां पर आए थे। तो ये जो है, चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर आईसीसी की तरफ से पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ये कहना जो है वो थोड़ी सी अपनी ही रिपोर्ट्स को बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स उनकी झूठी बताई जा रही है। कह रहे हैं कि भाई वो गलती जो है वो गलत खबर है, और ये कह रहे हैं कि भाई 86 करोड़ का जो है वो मुनाफा हुआ है। थोड़ा एग्जैजरेटेड अमाउंट लगता है, बस यही लगता है कि थोड़ा अमाउंट को एग्जैजरेट किया गया है। मे बी लॉसेज ना हुए हों, प्रॉबेबली हो भी सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस हुआ हो, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बहुत लगाया। अब एग्जैक्टली डील आपकी उस समय आईसीसी से हुई क्या थी, मगर पैसा आपको आईसीसी से जरूर मिलेगा। और अगर वो पैसा मिल के अगर खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है ना, तो फिर ये वही हो रहा है जो पीसीबी में सालों तक होता रहा, जिसको हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं, जिसको छुपाने की कोशिश की जाती है, और जिसकी वजह से ही लोग पीसीबी में आना चाहते हैं। सरकार के पसंदीदा लोग वहां पर बैठाए जाते हैं। पीसीबी दावा कर रही है भाई हमने तो 40 करोड़ रुपए का टैक्स भी भर दिया, तो हमको तो मुनाफा हुआ है जी, मुनाफा हुआ है। चलिए जी, मुनाफा हुआ है तो फिर वो आपके खेल के स्तर में दिखना चाहिए, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिखना चाहिए, आपके खिलाड़ियों को फायदा पहुंचना चाहिए, जैसे बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाती है। अब बीसीसीआई के खजाने भर रहे हैं, तो बीसीसीआई क्या कर रही है कि आईपीएल में जो एक बोली लगती है एक क्रिकेटर की, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, उसके अलावा इस सीजन से मैच फीस भी देगी कि 7.5 लाख रुपए एक मैच खेलने का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मुनाफा शेयरिंग की जाती है, ना कि सिर्फ बोल दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया हाँ जी हो गया, हमारा तो मुनाफा हुआ है। और ये सारी बातें जो है वो गलत सलत है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.